हमास को लेकर सैन्य विशेषज्ञ का इस बीच एक बड़ा दावा सामने आया है। सैन्य विशेषज्ञ सीन बेल का हमास पर दावा, अगले दौर की तैयारियों में जुटा है हमास। इजरायली सेना पर हमले की जा रही है तैयारी हमास की तरफ से। यह बताया गया है हिट एंड रन की रणनीति पर काम करेगा हमास, ये इजरायली सेना को अंदेशा है। तो हमास का आने वाले वक्त में वॉर प्लान इजराइल के खिलाफ क्या रहने वाला है, इसे लेकर जो अंदेशा जताया गया वो अब आपके सामने है। रात में हमले की योजना है, गुरिल्ला हमले होंगे ये बताया गया है। फिदाइन अटैक की भी आशंका जताई गई और साथ ही बारूदी सुरंग, सभी रास्तों में इस तरह से अटैक की तैयारी है कि किसी को बचने का मौका ना मिले। सभी रास्तों में आईडीएफ मैनपैड से अटैक, हिट एंड रन का प्लान है। इसके अलावा गुप्त ठिकानों से भी हमले किए जाएंगे। अंडरग्राउंड दस्ते को भी तैयार कर लिया गया है। तो इस तरह से हमले करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इस वक्त क्या बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। गाजा में इजराइल एयरफोर्स ने हमला किया है। अल गाफरी टावर पर बम गिराया गया है। हमले में 3 लोग घायल हो गए, ऐसी जानकारी मिल रही है। फिलिस्तीनी मीडिया के हवाले से खबर सामने आई है कि अल गाफरी टावर पर बम गिराए गए हैं, जिसमें 3 लोग जख्मी हुए हैं। ये जानकारी फिलिस्तीनी मीडिया के हवाले से सामने आई है। और देखिए बड़ी खबर है, गाजा में इजरायली पकड़ धीरे धीरे और मजबूत होती नजर आ रही है। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आगे बढ़ी है आईडीएफ। गाजा मध्य में अल राशिद तक पहुंच गई है आईडीएफ के जवान धीरे धीरे करके और आगे बढ़ रहे हैं। आईडीएफ को ग्राउंड ऑपरेशन में ये बड़ी कामयाबी मिली है। अल राशिद तक अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान पहुंच गए। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि आईडीएफ के अफसर ने टीवी 9 से कहा है कि एक गाजा ऊपर है, दूसरा जमीन के नीचे है। ये आईडीएफ के अफसर ने कहा है। टनल के अंदर भी हमास से निपट लेंगे, ये दावा आईडीएफ के अफसर कर रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने इस बात का संकेत दिया है कि जो गाजा ऊपर है उससे भी लड़ाई जारी है और जो टनल के अंदर है उनसे भी लड़ाई जारी रहेगी। अगले 24 घंटे में गाजा युद्ध का फैसला हो जाएगा क्या? हमास के ठिकानों में घुसेगी आईडीएफ, ये कहना है आईडीएफ का। गाजा शहर में एंट्री कर जाएगी आईडीएफ। कई दिशाओं से आगे बढ़ रही है इजरायली डिफेंस फोर्स, यानी इजराइल के सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इजरायली सैनिक कुछ घंटे बाद घुस जाएंगे गाजा में जाकर। हमास में होगा, आईडीएफ और हमास के बीच होगा भीषण युद्ध। अब ऐसा कहा जा रहा है होगी आमने सामने की भीषण जंग आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स और हमास के लड़ाकों के बीच। लेकिन 7 नवंबर का दिन कैसे, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या हमास का कोई डर है? आईडीएफ का क्या फाइनल प्रहार होगा? यानी देखिए किस तरह से गाजा पट्टी में एंट्री होने वाली आईडीएफ की। नॉर्थ से घुसेगी आईडीएफ का प्लान यह है कि 4 दिशाओं से अटैक किया जाए, चारों दिशाओं से अटैक करते हुए अंदर घुसे। साउथ गाजा से हमले किए जाएंगे। इसके अलावा आईडीएफ का प्लान यह भी है कि शहर में सैन्य घेरेबंदी की जाए। जी हाँ, तो आईडीएफ ने क्या प्लान बनाया है वो आपके सामने है। 2 हिस्सों में गाजा पट्टी को बांट दिया गया है, एक नॉर्थ गाजा, दूसरा साउथ गाजा। भूमध्य सागर से भी आईडीएफ का दस्ता अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब फाइनल ऑपरेशन नॉर्थ गाजा में होने जा रहा है। सुरंग में घुसेंगे कमांडोज, ये जानकारी सामने मिल रही है। उधर समुद्री तट पर तोपखाना भी डिप्लॉय कर दिया गया और इन्हीं सुरंगों में अपने अड्डे बना रखे हैं हमास के लड़ाकों ने। अब इन सुरंगों पर वार की तैयारी है। सुरंगों के गेट पर सेना पहुंच गई है और 8 किलोमीटर अंदर तक आईडीएफ के जवान घुस चुके हैं गाजा पट्टी के अंदर। 7 नवंबर को बदला पूरा
हो जाएगा, ये उम्मीद की जा रही है आईडीएफ की तरफ से। पूर्वी मोर्चे से हमले और ज्यादा तेज हुए हैं। कहा यह गया है कि हमास का पूरी तरह से जड़ से खात्मा कर देंगे। सुरंगें जिसमें पनाह ले रखी है हमास के लड़ाकों ने, उसे तहस नहस कर दिया जाएगा और रेगिस्तान से भी रॉकेट अटैक किए जाएंगे। और यही वजह है कि नॉर्थ गाजा में जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें साउथ गाजा जाने के लिए कहा गया। 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया और उसके बाद तमाम लोग साउथ गाजा की तरफ पलायन कर चुके हैं। तो आईडीएफ का फाइनल प्रहार, जिसकी इस वक्त आप तस्वीर देख रहे थे, खबर आ रही है 7 अक्टूबर को स्टेडरोड इलाके में, जहां से फेंसिंग काटकर हमास लड़ाके इजराइल में घुसे थे। वहां से टीवी 9 संवाददाता विपिन चौबे की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको हम दिखाने जा रहे हैं। हमले के 1 महीने पूरे होने के बाद अब इजराइल में कैसे हालात हैं वो बता रहे हैं विपिन चौबे। टीवी 9 भारतवर्ष की मौजूदगी गाजा और इजराइल की उस सीमा पर है जहां से फेंसिंग को तोड़कर हमास के लड़ाके इजराइल की सीमा में दाखिल हुए थे और सेड्रोट के पुलिस स्टेशन पर उन्होंने हमला किया था। देखिए ये पूरा इलाका कैसे घोस्ट टाउन में तब्दील हो गया है और सामने आपको वो फेंसिंग नजर आ रही है जिसको तोड़कर लड़ाके यहीं से दाखिल हुए थे और सेड्रोट के पुलिस स्टेशन में उन्होंने जंप कर बवाल काटा। 58 पुलिसकर्मियों की मौत हुई और इस समय हालात कैसे हैं यहां से आप देखेंगे। ये वो इलाका, फिलहाल इस एरिया को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, मतलब यहां से आगे जाना किसी के लिए अलाउड नहीं है। रुक रुक कर आपको साफ तौर पर वो आवाजें सुनाई देंगी जो लगातार दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। योराम आराबागिल ये शहर का नाम है और इसके आगे स्टोरेज शुरू हो जाता है और साथ साथ आप देखेंगे सामने आपको इजराइल का झंडा। आवाज सुनिए, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और सामने आपको वो फेंसिंग नजर आ रही है जिसके बाद गाजा की सीमा शुरू हो जाती है। यहां से मुझे गाजा पट्टी के वो शहर, आप ये पहाड़ी के उस पार आपको जो शहर नजर आ रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन गंगा सिंह आपको दिखाएंगे गाजा पट्टी की वो शहर जहां पर इस वक्त लड़ाई जारी है और इन तमाम इलाकों में फिलहाल इजरायली फोर्सेस ने कब्जा कर लिया है। सीसीटीवी कैमरों से लैस है ये पूरा इलाका। रह रहकर देखिए हमें कहा जा रहा है कि खाली करिए, क्योंकि रह रहकर दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और इन हमलों में दोनों तरफ से जाने भी जा रही हैं। लगातार इसी जगह से जो इजराइल की फोर्सेस है यानी आईडीएफ ने यहां से ऑपरेशन शुरू किया, क्योंकि इसी जगह से वो जो हमास के लड़ाके थे उन्होंने हमला बोला। और ये देखिए सेड्रोट लुकआउट, ये पूरा इलाका है, यहीं से वो अंदर दाखिल हुए। फिलहाल इस पूरे शहर को खाली कराया गया है एहतियातन। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान से। हमास ने बयान जारी किया है और दावा किया है, इजराइल के 4 वाहनों को तबाह करने का दावा किया गया है हमास द्वारा। किस तरह से दावा किया गया है उसको लेकर एक बयान हमास ने जारी किया है जिसमें कहा है कि उन्होंने इजराइल के 4 वाहनों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हमास की तरफ से लगातार ये बताने की कोशिश की वो किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस को।